अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अप ऑयल स्पेशल ट्रेन ZCU30 6323 लोकोमोटिव के साथ आ रही है सनामा लेवल क्रॉसिंग के करीब और महमूद कोट से चली है जी 12:05 पर और 12:23 पर सनामा के नज़दीक है, यानी 18 मिनट्स में सिर्फ। इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड से आ रही है। तो हमारी तो दुआ है कि इधर से भी स्पीड से पास हो। लोडेड गाड़ी है, लोडेड ऑयल ट्रेन, और ये जा रही है जी पिशावर की तरफ, तारू जबा साइड पर। महमूद कोट से चली है, महमूद कोट से तारू जबा यानी MT स्पेशल। तो देखते हैं फिर 6323 के साथ अप ऑयल स्पेशल ट्रेन। डेट आज 2 मार्च 2024, टाइम 12:24 है। अभी ये फाटक वाला सिग्नल तो डाउन है, जो स्टेशन वाला सिग्नल है वो अप है। तो अगर ट्रेन अब स्पीड में भी आ रही है तो सारी स्पीड जो है टूट जाएगी इधर, क्योंकि सिग्नल जो डेंजर है। सिग्नल आपको नज़र आ रहे होंगे अप हैं, तो इन्हीं सिग्नल की वजह से आप स्पीड गाड़ी की टूट जाएगी। ZCU30 6323 जो है ये, इसकी वीडियो मैंने मुल्तान में बनाई थी जब ये न्यूली रिफर्बिश्ड होकर आया था। तो आजकल तो ये रिफर्बिश्ड नहीं होगा, इसकी कंडीशन ऐसी नहीं होगी कि रिफर्बिश्ड की तरह लगे। कितना है? सनामा स्टेशन का जो होम सिग्नल है वो स्टिल अप है। तकरीबन 35 की स्पीड से ट्रेन पास हुई है। पीछे स्पीड से आते हैं सिग्नल की वजह से सारी स्पीड टूट गई है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज डेट है 2 मार्च 2024 और टाइम हो चुका है सुबह के 8:57। 1 to 9 अब था एक्सप्रेस 25 मिनट्स लेट अप्रोच कर रही है सनामा, और आज इसके साथ लोकोमोटिव आ रहा है HBU20 8078 8078। और 8078 जो है ये 8 नाच वाली पावर और 6 ट्रैक्शन मोटर्स पर फिट है।
यानी इसकी मोटरें जो हैं वो पूरी हैं, तो ये एक स्पीडी लोकोमोटिव हो गया, ठीक है। बाकी HPO20 80-30 और HPO20 80-50 ये दो लोकोमोटिव जो हैं इनकी ट्रैक्शन मोटर्स निकाल ली गई हैं, यानी 80-50 की 6 से 4 ट्रैक्शन मोटर कर दी गई हैं और 80-30 की 6 से 5। तो मैंने उसकी सुबह वीडियो बनाई है 1 to 8 डाउन के साथ, तो नॉच लगाए हैं ड्राइवर ने, तो धुआं परमानेंटली ऐसा समझने के निकलता जा रहा था, काफ़ी सारा धुआं निकलता जा रहा था। तो यानी कि एक ट्रैक्शन मोटर्स कम थी और इंजन फ्यूल जो है बहुत ज़्यादा पी रहा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा धुआं इंजन का निकलता है फ्यूल भी उतना ज़्यादा ज़ाया होता है। तो 80-30 जो है आज मामूल से ज़्यादा मेरे ख्याल में डीजल पी गया होगा कुंदिया से मुल्तान तक 1 to 8 डाउन के साथ। तो बाकी ट्रैक्शन मोटर्स की शॉर्टेज है कुंदिया शेड में, इसी वजह से फिर जो है ना GMCU 15 की भी ट्रैक्शन मोटर्स कुछ लोकोमोटिव्स निकाल ली गई हैं और HPO20 लोकोमोटिव्स की भी निकाल ली गई हैं। तो 80-50 जो है उसको एक दिन लगाया है 130 डाउन के साथ, और अब अगेन उसको जो है ना गुड्स के साथ लगा दिया गया है, क्योंकि अब उसकी मोटरें भी कम कर दी गई हैं। बाकी रात 130 डाउन में एक बंदा आया कुंदिया से मुल्तान तक, तो उसने ग्रुप में पोस्ट की है कि अगर इस ग्रुप में कोई अफसर है या कोई ऐसा बंदा जो आला हुकाम तक मेरी बात पहुंचा दे, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि आज मैंने 130 डाउन का सफ़र किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है ना सवारी बहुत ज़्यादा है, यानी रश बहुत ज़्यादा है। रात 130 डाउन के साथ आज 8 कोचेज़ लगी हुई थी, यानी कोचेज़ हमेशा 8 ही लगी होती है 1 to 9 के साथ आजकल। तो उसने कहा है कि रात मैंने सफ़र किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये ट्रेन पाकिस्तान रेलवे को जो है ना बहुत ज़्यादा मुनाफा दे रही है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें रश है। तो मेरी यही अपील है कि इसकी जो है ना 2 कोचेज़ कम से कम बढ़ा दी जाए, यानी पहले अगर 8 हैं तो इसकी कोचेज़ 10 करनी चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि मैंने देखा है मुसाफिर बहुत ज़्यादा जलील हो रहे थे, रश बहुत ज़्यादा था, तो मुसाफिर जो है ना गेटों में भी ठहरे थे। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा था बार बार कि कोई भी यानी कि ऐसा बंदा जो अफसरों तक बात पहुंचा दे, रेलवे के अफसरों तक, कि थाल एक्सप्रेस की कोचेज़ में जो है ना इजाफ़ा किया जाए, यानी पहले 8 हैं तो इसकी 2 कोचेज़ कम से कम बढ़ानी चाहिए। तो एक लिहाज से उसकी बात सच है, क्योंकि 1 to 9 का किराया और 130 डाउन का किराया मीर एक्सप्रेस से आधा भी नहीं है, यानी मीर एक्सप्रेस का किराया सनामा से मुल्तान का भी उन्होंने 370 रुपये कर दिया है, जबकि थाल एक्सप्रेस बेचारी वही 150 पे चल रही है। तो 220 का तो सिर्फ यानी सनामा से मुल्तान का फासला 70-75 किलोमीटर है, तो 75 किलोमीटर का 220 रुपये ज़्यादा है। तो आवाम ने तो फिर जो है ना खुद ब खुद ही थाल पे सवारी जो है ना सफ़र करना है। तो इसी वजह से अब 1 to 9 और 130 डाउन पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सवारी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। और लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा एसी के सफ़र को तरजीह दे रहे हैं। वैसे अब मार्च का महीना है तो मौसम सही है, तो किसी को एसी की ज़रूरत भी नहीं है, हीटर की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसी वजह से फिर अब जो है ना इसमें सवारी इंशाल्लाह लगेगी मज़ीद। तो अब गर्मियाँ आने वाली हैं, तो थाल एक्सप्रेस में सवारी वाकई बहुत ज़्यादा लगेगी, यानी जैसे अब रात फुल थी गाड़ी, बहुत ज़्यादा रश था बंदे ने कहा है। वैसे भी अक्सर मैं जब देखने आता हूँ 130 डाउन में काफ़ी रश होता है, तो अब रश बढ़ता जाएगा ऐसे जैसे मौसम चेंज होता जा रहा है। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए थे कि इसमें 2 एसी की कोचेज़ लाजमी लगा दें, यानी 8 पहले इकानमी पे चल रही है, तो एसी की लगेंगी 10 कोचेज़ पूरी हो जाएंगी, यानी मीर एक्सप्रेस के मुकाबले की ये ट्रेन हो जाएगी। और किराया भी इसका जब कम होगा तो सवारी इसको ऐसे लगेगी ना जैसे बस मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा यानी सवारी लगेगी, यानी मीर एक्सप्रेस से भी ज़्यादा सवारी लगेगी, क्योंकि जब मुसाफिरों को एसी स्टैंडर्ड कोचेज़ की फैसिलिटीज़ भी एक शटल ट्रेन यानी सरकारी ट्रेन और कम किराए वाली ट्रेन में मिल जाएगी, तो उन्होंने कहाँ फिर मीर एक्सप्रेस का सफ़र करना है। तो मीर एक्सप्रेस वाले फिर जानबूझकर जो है ना किराया कम करेंगे, जब देखें कि अब ट्रेन नहीं चल रही हमारी, आवाम अब इसमें सफ़र नहीं करना चाहती किराए की वजह से, तो वो भी फिर जो है ना किराए को कम करेंगे। लेकिन ये इकदाम जो है पहले गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा, यानी वो एसी स्टैंडर्ड कोचेज़ लगाएं, इसमें 2 कोचेज़ एसी की और 8 वो 10 कोचेज़ वाली गाड़ी बनाएं, तो इंशाल्लाह फिर इस गाड़ी की अर्निंग देखें। अब भी इसकी अर्निंग यानी कि जितना चल रही है अब भी अच्छी होगी, जब कोचेज़ लगाएंगे उसके बाद फिर अर्निंग में अच्छा खासा फ़र्क आएगा, तकरीबन आधे से ज़्यादा फ़र्क आएगा, क्योंकि जब एसी स्टैंडर्ड कोचेज़ लगा दी जाएंगी। और किराया इसका जैसे मीर एक्सप्रेस, अब एसी स्टैंडर्ड का किराया मीर एक्सप्रेस का 560 रुपये है जी, मुल्तान से सनामा का, सिर्फ 75 किलोमीटर फासले का।
तो रावलपिंडी तक आप खुद सोचें, मुल्तान से रावलपिंडी तक इसका किराया 2500 के करीब होगा, जबकि ये लेगी मेरे ख्याल में 1100-1200। तो आप खुद सोचें, अब मुसाफिर जो है 1100 वाली गाड़ी को तरजीह देंगे या 2500 वाली गाड़ी को तरजीह देंगे, जिसमें फैसिलिटीज़ भी सेम है, यानी वो प्राइवेट है और ये सरकारी है, और इसमें भी एसी की कोचेज़ हैं, उसमें भी एसी की कोचेज़ हैं, ठीक है। वो उसमें भी इकानमी क्लास है, इसमें भी इकानमी क्लास है। तो ये बात मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपने बताना है कि मुसाफिर अब किस गाड़ी को तरजीह देगा, यानी कम किराए वाली गाड़ी को या ज़्यादा किराए वाली गाड़ी को, यानी कि फ़ैसिलिटीज़ दोनों में सेम है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, थाला एक्सप्रेस इस सेक्शन की सबसे कामयाब तरीन ट्रेन बन जाएगी अगर इसमें ये एसी स्टैंडर्ड की कोचेज़ लगा दी जाए और इसमें जो है ना कोचेज़ का इजाफा कर दिया। जैसे ये 8 कोचेज़ पर चल रही है, ये काम नहीं करना चाहिए। तो बाकी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब गाड़ी जो है ना राइट टाइम पे चल रही है, यानी कि बस कभी कभी लेट होती है 15-20 मिनट, यानी कुंदिया तक राइट टाइम हो जाती है, क्योंकि रनिंग टाइम बहुत ज़्यादा जगह है। तो हमारी तो पसंदीदा ट्रेन यही है, ठीक है। तो अभी बस लेवल क्रॉसिंग पे गाड़ी पहुंच रही है, तो देखते हैं फिर 1 to 9 अब 80-78 के साथ, और आज देखते हैं कि कोचेज़ इसके साथ कितनी लगी हुई हैं, और रश भी देखेंगे कि इसमें आज है या नहीं। बाकी रात तो खच्चा खच गाड़ी जो है ना भरी हुई थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यानी इतना आखिर डेली की 8 कोचेज़ भी लगाई जाएँ, तो वो भी अगर फुल जाएँ, यानी मुसाफिर फुल हों, उसमें रश बहुत ज़्यादा हो, तो गाड़ी अच्छा मुनाफा कमा सकती है, चाहे उसमें 8 कोचेज़ ना भी हों, यानी 10 कोचेज़ ना भी हों मिसाल के तौर पर, लेकिन वैसे तो लगानी चाहिए 10 कोचेज़। तो अगर डेली की ऐसे गाड़ी फुल जाए तो फिर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी। और मेन अब जो है ना इसका किराया कम है, जिसकी वजह से ये टॉप ट्रेंड में जा रही है गाड़ी। ट्रेनों को पाकिस्तान रेलवे की और ट्रेनें उनका किराया भी बढ़ाया गया है, लेकिन इसका किराया फिर भी नहीं बढ़ाया गया, बहुत ही अच्छी बात है। तो वेदर भी क्लाउडी है, तो क्लाउडी वेदर में ट्रेन पास होते हुए देखें आज एक न्यू लोकेशन से। अब मियार एक्सप्रेस वालों ने, यानी एस जमील वालों ने मियार एक्सप्रेस का किराया बढ़ा दिया है कि हुकूमत ने जो किराए में इजाफा किया था 2%, तो उन्होंने भी इजाफा कर दिया है। हालांकि उनका डीजल से कोई वास्ता भी नहीं है, डीजल की कीमत में इजाफा हुआ तो इस वजह से फिर किराए बढ़ाए गए हैं। उनको तो डीजल जो है ना हुकूमत देती है, और ट्रेनें भी हुकूमत देती है, सिर्फ उनको चलाना और यानी कि प्रॉपर टिकट चेकिंग सर्च है वो उनके अंडर होती है। तो उन्होंने जो है ना गवर्नमेंट जो किराया बढ़ाया उन्होंने भी बढ़ा दिया है, यानी पहले 330 था मियार एक्सप्रेस का सनामा से मुल्तान, अब 360 हो गया है। तो ये तो गलत बात है ना, अब गवर्नमेंट किराया बढ़ाए तो प्राइवेट कंपनी वाले भी किराया बढ़ा रहे हैं भाई। गवर्नमेंट ने तो अपनी सरकारी गाड़ियों का किराया बढ़ाना है, क्योंकि डीजल कीमतों में अगर इजाफा हुआ तो उनको वारा नहीं आता, तो प्राइवेट कंपनी वालों को तो डीजल भी हुकूमत देती है। तो मैंने बहुत जल्द इरादा बनाया हुआ है, इंशाल्लाह 1 to 9 पे सफ़र करूँगा इकानमी क्लास कोच का, और दिखाऊँगा अपनी पसंदीदा ट्रेन का, यानी कि व्यू और उसका जो है ना जर्नी। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगा मार्च के एंड में। अभी तो फाटक बंद है ना, तो पहले जब फाटक नहीं होता तो विसल जो है ना ड्राइवर बजाते थे इधर, अभी तो कभी किस्मत से बजाते हैं बस, वो भी अगर ड्राइवर कोई वाकिफ़ हो तो, यानी कि। और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, तो गाड़ी बस जल्दी आ जाए, क्योंकि पानी गिर रहा है मोबाइल पर। 80-78 के वैसे 2 डिफरेंट विसल हैं, यानी फ्रंट विसल और है और बैक विसल और है।
45 की स्पीड से 1 to 9 अब पास हुई है 80-78 के साथ।